नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया 100% आपको नहीं पहुंचा रहा होगा या उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा होगा। क्या आपने मीडिया को बताया या मीडिया ने आपको बताया कि चीनी सामान को ही अपना बता करके गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जबरदस्त तरीके की कवरेज ली, जबरदस्त तरीके की प्रशंसा ली। लेकिन क्या आपने यह देखा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अब वहाँ एआई समिट से बाहर कर दिया गया है, या कैसे किसी डीडी न्यूज़ वाले ने उसका इंटरव्यू लिया, उस प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया, कहीं ने भी किसी ने भी कोई क्रॉस चेक नहीं किया, जबकि ऐसा डॉग 2 साल पहले ही बन चुका था। लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया आपको किस तरह की खबरें पेश करता है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? राहुल गांधी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को सिर्फ पीआर यानी प्रचार का तमाशा बताया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चीनी रोबोटिक डॉग को प्रदर्शित किए जाने के बाद हुए बवाल के बाद केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत की प्रतिभा और डेटा का इस्तेमाल करने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन अव्यवस्थित तरीके से पीआर का तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी पोस्ट किया, मोदी सरकार ने देश की छवि को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। उन्होंने एआई को मजाक बनाकर रख दिया है। यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम अपनी डेटा पावर को देखते हुए विश्व के अगुवा बन सकते हैं। चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन को अपना प्रोजेक्ट बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एक्सपो से बाहर निकाल दिया गया है। आयोजकों ने पहले यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काटी, फिर ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई। यह कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई जिसमें यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज कंपनी के रोबोटिक डॉग को अपनी खुद की खोज बताया था। चीनी रोबोट डॉग के साथ ही यूनिवर्सिटी ने कोरियन कंपनी के एक ड्रोन को भी अपना बताया था। एक नहीं बल्कि दो लोगों को, दो यूनिवर्सिटी को, दो एक आविष्कार को अपना बताकर किस तरह से इमेज खराब की, खुद की और अपने देश की। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने देश की इमेज खराब की है, चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। यह भारत के लिए वाकई शर्मिंदगी की बात है। वीडियो में यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह कह रही कि इस रोबोटिक डॉग का नाम ओरियन है। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी एआई के क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई टेक एक्सपर्ट्स और यूजर्स ने दावा किया कि असल में चीनी कंपनी यूनिटी का GO2 मॉडल है और बाजार में 2 से 3 लाख रुपए में उपलब्ध है। वहीं एक अन्य वीडियो में यूनिवर्सिटी जिस ड्रोन को कैंपस में शुरुआत से तैयार करने का दावा कर रही है, उसे यूजर्स ने 40,000 रुपए वाला रेडीमेड स्ट्राइकर V3 ARF मॉडल बताया है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका इंटरव्यू चलाया जा रहा है मीडिया में, ताकि उसकी बचत हो सके या बचाव हो सके। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार, वंदे मातरम और SIR में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह सरकार विरोध स्वीकार ही नहीं करती, यह सरकार अपना ही राग अलापती है। अब इतनी झूठी सरकार हमने कभी नहीं देखी। विकसित भारत जी राम जी योजना में इनका बजट कम हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में जितनी भी पानी की टंकियां बन रही है वह भ्रष्टाचार का भार सहन नहीं पा रही है, जिसकी वजह से टूट रही है। SIR के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केवल मुसलमानों, पिछड़ी, दलितों, आदिवासियों और गरीबों को फॉर्म 7 से नोटिस देकर उनके वोट कटवाए जा रहे हैं। जैन जी बड़े जागरूक है, उन्होंने CM का मतलब करप्ट माउथ निकाला है। असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने असम CM हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले भूपेंद्र कुमार बोरा पर कमेंट किया है। उन्होंने बुधवार को गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हेमंता ने बोरा को कांग्रेस का आखिरी हिंदू नेता बताया है। हेमंता असम के जिन्ना है, उन्हें नेताओं को हिंदू सर्टिफिकेट देना बंद कर देना चाहिए। गोगोई ने यह भी कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले नेता अपनी पार्टी के लिए गैर जरूरी हो जाते हैं। ऐसा ही हाल असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा का होगा, जो 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि जो नेता भाजपा में गए हैं वह अप्रासंगिक हो गए हैं।
दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा है। कांग्रेस ने इस आयोजन पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी ने एआई की खूबियां बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत एआई में लीडर कैसे बनेगा। इसको लेकर वो मौन रहे। कांग्रेस प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा है कि एआई समिट में मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है? दुनिया में कुल एआई पैटेंट में भारत का हिस्सा केवल 0.39% है। चीन का 70% है। अगले साल चीन एआई पर $100 बिलियन खर्च करेगा। अमेरिकी कंपनियां $650 बिलियन खर्च करेगी और भारत सरकार ने अपने बजट में मात्र 1000 करोड़ रुपए यानी सिर्फ 12 मिलियन का प्रावधान किया है। सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसके बाद उनकी एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसीजर की गई है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सलीम खान की डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी डीएसए की गई है। यह कोई ब्रेन सर्जरी नहीं है। डीएसए एक हाई क्वालिटी का एक्सरे होता है। इसमें शरीर की नसों में हुए ब्लॉकेज को ज़्यादा साफ देखा जा सकता है। इसे सेरेब्रल एंजियोग्राफी भी कहा जाता है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच नीदरलैंड के खिलाफ होगा। मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस शाम 6:30 बजे होना है। टीम इंडिया ने पहले ही सुपर 8 स्टेज में एंट्री कर ली है। हालांकि T20 के नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में अब तक खाता भी नहीं खोल सके हैं। वे पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट हुए। दूसरी ओर नीदरलैंड को अगले राउंड की उम्मीदों के लिए जीत चाहिए। टीम आज हारी तो ग्रुप स्टेज में ही बाहर भी हो जाएगी। कॉमेडियन कुणाल कामरा मंगलवार को विधानसभा पहुंचे। उन्होंने एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना से अलग होने को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दायर किया गया था। साथ ही विधानसभा समिति की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इसी संबंध में पेश होने के लिए वो विधानसभा पहुंचे, जहां मानवाधिकार उल्लंघन समिति के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने 23 मार्च 2025 को अपने शो में एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाते हुए एक गाना जारी किया था। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने खार स्थित हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की। फिर बीजेपी विधायक प्रवीण दारेकर ने कुणाल कामरा के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव दायर किया। कुणाल कामरा ने कि मैं संविधान का सम्मान करने वाला इंसान हूं, पता नहीं क्यों आज सुनवाई नहीं हुई। बुलाए जाने पर मैं फिर आऊंगा और औपचारिक रूप से तारीख 10 मार्च बताई गई है, मैं तब आऊंगा। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस मामले में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद क्या अब सुरक्षित महसूस करते हैं? इस पर कुणाल ने कहा, मुझे किसी भी हमले का डर नहीं है। जनता को आपकी बातें पसंद आती है, लेकिन नेताओं को क्यों नहीं? इस सवाल पर कुणाल ने कहा कि मैं नेताओं की पसंद की बातें क्यों करूं? इसके लिए तो दूसरे लोग हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप मुंबई में दोबारा कॉमेडी शो आयोजित करेंगे, इस पर कुणाल ने कहा, जरूर करूंगा। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।